Hello student, class 4th, English chapter Oliphant. Grey as a mouse, big as a house, nose like a snake, I make the earth shake. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये ओलिफेंट के बारे में हमें पोयम दी गई है। इस पोयम को पहले हम रीड करेंगे। यहाँ पर राइमिंग वर्ड होने के कारण हम बता सकते हैं या पढ़ने में हमको जब एक जैसे वर्ड बार बार रिपीट होते हैं तब हमें ऐसा लगता कि हम ये पोयम रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ग्रे एज अ माउस, बिग एज हाउस। यहाँ माउस और हाउस ये हो गए एक जैसे राइमिंग वर्ड हो गए, जैसे स्नेक, सेक। तो इस तरह हमको रिदम में इसको रीड करना है। ग्रे एज अ माउस, बिग एज अ हाउस, नोज लाइक अ स्नेक, आई मेक द अर्थ शेक। अब इसका मीनिंग, ग्रे एज माउस, ग्रे कलर जैसे माउस का रंग होता है वैसा रंग है मेरा। बिग एज अ हाउस, मैं जैसे हाउस के बराबर जितना बड़ा होता है, हाउस अपना घर बड़ा होता है वैसे हाउस के तरह बड़ा हूँ मैं। नोज़ लाइक अ स्नेक, स्नेक जैसे लंबा और पतला लहराने वाला, इस तरह से मेरी नोज़ होती है। आई मेक द अर्थ शेक, मैं जहाँ से निकलूँ या मैं किसी भी ऐसी मैं शेक कर सकता हूँ अर्थ को, या कोई भारी चीज़ है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो हिल जाती है, शेक हो जाती है, घूमने लगती है ना। एज आई ट्रम्प थ्रू द ग्रास, ट्री क्रैक एज आई पास। जब मैं कहीं से निकलूँ तो घास जो है वो मुड़ जाती है। ट्री क्रैक एज आई पास, और जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ या वहाँ से पास होता हूँ तो बड़े बड़े पेड़ों में क्रैक्स हो जाते हैं। विथ हॉर्न्स इन माई माउथ, और मेरे मुंह के अंदर जो हैं दो बड़े बड़े सींग होते हैं। आई वॉक इन साउथ, और मैं मोस्टली कहाँ रहता, साउथ में रहता हूँ, मैं साउथ का हूँ। फ्लैपिंग बिग ईयर्स, मेरे बड़े बड़े जो कान हैं उनको हिलाते हुए। बियॉन्ड काउंट ऑफ द ईयर्स, मैं कई सालों तक मैं यहाँ से वहाँ घूमता रहता हूँ। आई स्टम्प राउंड एंड राउंड, नेवर लाई ऑन द ग्राउंड, नॉट इवन टू डाई, ओलिफेंट एम आई। यहाँ फ्लैपिंग बिग ईयर्स मतलब यहाँ मेरे जो बड़े बड़े कान हैं इनको हिलाते हुए मैं कई सालों से इधर से उधर घूम रहा हूँ। और आई स्टम्प राउंड एंड राउंड, नेवर लाई ऑन द ग्राउंड, नॉट इवन टू डाई। और मेरी जो उम्र है वो बहुत लंबी है, मैं इतनी जल्दी जो है मेरी जो एज है या मैं जल्दी नहीं मरता, मैं बहुत सालों साल तक जीवित रहता हूँ। और मैं हूँ ओलिफेंट, ओलिफेंट एम आई मतलब हाथियों का पूर्वज हूँ। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ हाथी ने अपने बारे में बताया है कि ग्रे एज अ माउस, मतलब मैं ग्रे कलर का हूँ जैसे एक माउस का कलर होता है। और बिग एज अ हाउस, इतना बड़ा हूँ जैसे कि घर है। नोज़ लाइक स्नेक, नोज़ मेरी स्नेक की तरह, सांप की तरह लंबी है। आई मेक द अर्थ शेक, और मैं इतना भारी भरकम हूँ कि यदि मैं कहीं से गुजरूँ या धरती पर जाऊँ तो क्या हो, भारी भरकम कोई वजनदार चीज़ जो है वो धरती पर उसकी धमस लगती है, शेक कर देती, घूम जाती है, उस तरह से मैं हूँ। As I trump through the grass, tree crack I as I pass, with horns in my mouth, I walk in the south. तो
हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th इंग्लिश रीडर में इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम ओलिफेंट। पोएम रीड करेंगे। ग्रे एज अ माउस, विग एज अ हाउस, नोज लाइक अ स्नेक, आई मेक द अर्थ शेक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस पोएम को सुनने से राइमिंग वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस राइमिंग वर्ड का भी ध्यान देना है कि ग्रे एज अ माउस, बिग एज अ हाउस। तो ग्रे एज माउस, ग्रे रंग है जैसे कि माउस का यानी चूहे का होता है। बिग एज हाउस, मैं इतना बड़ा हूँ जैसे कि कोई घर हो। नोज लाइक अ स्नेक, नोज़ मेरी इतनी लंबी है जैसे कि स्नेक हो। आई मेक द अर्थ शेक, और मैं इतना भारी हूँ कि मैं जो अर्थ को शेक कर सकता हूँ, धरती को हिला सकता हूँ। एज आई ट्रम्प थ्रू द ग्रास, ट्री क्रैक एज आई पास, और जब मैं कहीं से गुजरता हूँ तो घास जो है मुड़ जाती है, घास मुड़ जाती है, और ट्रीज़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ जो हैं, उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। विथ हॉर्न्स इन माई माउथ, आई वॉक इन साउथ, मेरे मुंह में दो बड़े हॉर्न्स हैं, सींग हैं, है ना, लंबे लंबे। इसने अपने दांतों के लिए यहाँ पर हॉर्न शब्द यूज़ किया है कि मेरे जो दांत हैं या मेरे माउथ में दो बड़े हॉर्न्स हैं। आई वॉक इन द साउथ, और मैं रहता कहाँ हूँ, मैं चलता कहाँ हूँ, साउथ में। फ्लैपिंग बिग ईयर्स बियॉन्ड काउंट ऑफ द ईयर्स, I stump round and round, never lie on the ground। मैं जो हूँ अपने बड़े बड़े कानों को लेकर हिलाता हुआ इधर से उधर कई सालों से चलता आ रहा हूँ, इधर से उधर और मेरा जो लाइफ है वो बहुत लंबी है। मैं ये बात सत्य कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। नॉट इवन टू डाई, और मेरी जो मैं इतनी जल्दी डाई नहीं होता हूँ, मेरा जो जीवन है, जो मेरी लाइफ है वो बहुत लंबी है। ओलिफेंट एम आई, और मैं हूँ एक ओलिफेंट। ओलिफेंट यानी हाथी का पूर्वज। तो बिगेस्ट ऑफ ऑल, मैं सबसे बड़ा हूँ। ह्यूज ओल्ड एंड टॉल, मैं जो हूँ बहुत विशाल हूँ और बहुत पुराना हूँ और सबसे लंबा हूँ। इफ़ एवर यूड मेट मी, यू वुडंट फॉरगेट मी, यदि तुमने मुझे कभी एक बार भी देख लिया तो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूल सकते। मैं इतना बड़ा हूँ, यदि तुमने कभी मुझे देखा या कभी देखा तो कभी नहीं भूल सकते। इफ़ एवर यू डू, यू वॉन्ट थिंक आई एम ट्रू, बट ओल्ड ओलिफेंट एम आई एंड आई नेवर लाई, और मैं जो हूँ, मैं सब यहाँ पर सच कह रहा हूँ, और मैं सबसे पुराना हूँ जो हाथियों का पूर्वज हूँ, और मैं झूठ नहीं, ये सच बोल रहा हूँ। तो ओलिफेंट जो है यहाँ पर हाथी का एक पूर्वज है। हाथी का, आप लोगों ने हाथी देखे होंगे, लेकिन जो हाथी का पूर्वज होता है उसे ओलिफेंट कहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस पोएम के राइटर है J.R.R. टॉकिंग, इसके राइटर हैं। आपको इस पोएम को एक बार अच्छे से रीड करना है, और यहाँ पर जितने भी जो सेम वर्ड आए हुए हैं उनको अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस तरह 4th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, आपको अच्छी तरीके से रीड करना है। ओके बच्चों।